can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high-quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम फिक्स पैटर्न फॉर प्रिंसिपल एंड कॉलेजेस वाला पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर किसी नॉर्मल स्कूल प्रिंसिपल को लेटर अगर लिखना हो तो कौन सा फिक्स पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये फिक्स्ड पैटर्न है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको साथ में दिखा भी दूंगी कि इस पैटर्न को फिलअप कैसे करना है और फिलअप कैसे किया जाएगा वो भी आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एड्रेस की हेडिंग देनी है। अगर आप एड्रेस की हेडिंग नहीं देना चाहते तो ना दें, सीधा यहाँ पे फिर आप एड्रेस दे दें। अपना एड्रेस ऐसा से लिख दें ABC लाहौर कर दें, ठीक है। फिर आगे लिख दें, अपनी डेट डाल दें कोई फर्जी सी। फिर रिसीवर का एड्रेस दे दें हेडिंग की तरह। अगर हेडिंग नहीं देनी तो डायरेक्ट इस तरह से लिख दें, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज एंड लाहौर। ये एक फ़िक्स पैटर्न है जो आप यूनिवर्सिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कॉलेज के लिए भी और स्कूल के लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर स्कूल के लिए पैटर्न लिख रहे हैं तो यहाँ कॉलेज की जगह स्कूल कर लें। अगर यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ फिर किसी यूनिवर्सिटी का नेम दे दें। जैसे कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी लिख दें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है। जो लाहौर की यूनिवर्सिटी उसी का ही नेम फिर डाल दें, अगर वो पैटर्न आप किसी यूनिवर्सिटी के इदारे के लिए लिख रहे हो तब। सब्जेक्ट में ज़ाहिर है आपने उस टॉपिक को डिस्कस करना है, या फिर उसके बाद आपने रिस्पेक्टेड सर करके स्टार्ट करना है या फिर रिस्पेक्टेड मैडम करके स्टार्ट करना है। उसके फ़ौरन नीचे आपने इस तरह से लिखना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द मैटर ऑफ। ये जो मैंने सारे लफ्ज़ जो लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो खाने खाली छोड़े हुए हैं इसके ऊपर आपने उस टॉपिक को डिस्कस करना है जो पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने आगे की चीज़ें फिलअप की हैं, ठीक है। फिर इस तरह से वाइंड अप करते वक्त आपने यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली के बाद इस तरह से XYZ करके वाइंड अप करना है, ठीक है। तो ये जो सेम पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए मैंने क्या किया है कि एक टॉपिक पूरा किया। यहाँ पे लिखा है शॉर्टेज ऑफ द अटेंडेंस इन क्लास। आपने प्रिंसिपल को एक लेटर भेजना है शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस इन क्लास के ऊपर कि आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट जा रही है क्लास में, इसके हवाले से आप प्रिंसिपल को कुछ बताना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने अपना पैटर्न लिखा वैसे ही आप पैटर्न को फिलअप कर देंगे स्टार्टिंग। ये सारा तो आपको आता है। तो शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ क्लास, ये सब्जेक्ट के अंदर आप टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम वही पैटर्न लिखा है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, लेकिन इसमें करना क्या है, आपने इस पैटर्न के अंदर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है आपने, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द मैटर ऑफ। यहाँ तक तो सेम मेरा पैटर्न था। फिर आगे आता है शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस इन योर क्लास। ये वही सेम बात को आपने दोबारा इधर लिख दिया। फिर आगे आ गया, द इशू इज दैट मैनी स्टूडेंट्स आर इरेगुलर इन अटेंडिंग लेक्चर, दिस सिचुएशन हैज़ बिन कॉजिंग डिस्टर्बेंस लर्निंग एंड ऑल्सो इफेक्ट क्लासेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लगातार बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, अटेंडेंस बड़ी कम जा रही है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लग रही और इसी की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है और रिजल्ट भी हमारा अच्छा नहीं आ रहा, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास इज गोइंग वेल। फिर आपने थोड़ा सा बता दिया कि क्लास अच्छी चल रही है लेकिन अटेंडेंस जो है वो सही नहीं है हमारी। फिर आगे बताएं आप, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस। आप प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इसके ऊपर तवज्जो फरमाएँ कि बाकी स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस लगती रहे और स्टैंडर्ड हो हमारी पढ़ाई में। फिर आगे मज़ीद ये वही पैटर्न है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये सेम लाइंस हैं जो मैंने अपने पैटर्न में ऊपर लिखी, ठीक है। दूसरा से आपने अंदर की बातें फिल करनी होती हैं अपने समझ के मुताबिक, ज़्यादा नहीं लिखना होता, जितना आपको नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड उतनी ही बातें आप लिख दें, ठीक है। फिर उसके बाद योर ओबीडियंटली करके आप अपना नेम भी दे सकते हैं, नेम की बजाय आप इस तरह से XYZ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पैटर्न जो है सीख लिया। पैटर्न को फिल कैसे किया जाता है वो बातें भी मैंने सिखा दी। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।